नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलियम सीपा, जो कि इस तरह के बारिश के मौसम में या बारिश में भीगने की वजह से किसी भी तरह का कोई एलिमेंट्स आता है, चाहे वो सर्दी खांसी हो या दूसरे एलिमेंट्स हो, उसमें हम एलियम सीपा का फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं। तो एलियम सीपा हम देखेंगे कि एलियम सीपा होती क्या है, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है अलग अलग दवाइयों से। और स्टूडेंट, खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एलियम सीपा है, तो वो विशेष ध्यान दें। और पीजी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी खास ध्यान दें, क्योंकि उन्हें भी ध्यान में रखते हुए इस तरह ये आज का वीडियो बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एलियम सीपा। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एलियम सीपा होती क्या है, इसके कॉमन नेम क्या है, फैमिली क्या है, पार्ट मदर टिंचर के क्या यूज़ किया जाता है, उसका थर्मल रिलेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। कॉमन नेम जो है ऑनियन, जिसे हम सामान्य भाषा में प्याज कहते हैं। जो फैमिली है वो है लिलियसी और वेजिटेबल किंगडम को बिलोंग करती है एलियम सीपा। जो पार्ट यूज़ किया जाता है फॉर मदर टिंचर, वो होल फ्रेश प्लांट यूज़ किया जाता है और उसे कब कलेक्ट किया जाता है, जुलाई से अगस्त के बीच में। ये खास ध्यान रखिएगा, जुलाई से अगस्त। और जो थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। जो इसका फिजिकल जनरल की बात करेंगे तो एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इंक्रीज्ड सिक्रेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के साथ साथ सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। और जो अगला फिजिकल जनरल है वो खास है बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। गीला हो जाने की वजह से किसी भी तरह का अगर कोई एलिमेंट्स आता है, चाहे वो कैटरल इन्फ्लेमेशन हो या कोई दूसरी चीज आती हो या कोई दूसरा एलिमेंट्स आता हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एलियम सीपा। इसके साथ रस्टॉक्स का कंपैरिजन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, जबकि रस्टॉक्स में कंडीशन ऐड कर दी गई। वो कंडीशन क्या है? बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड। स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवरहीटेड अगर आता है तो वहां पे हम रस्टॉक्स यूज करते हैं कि पेशेंट कहीं गर्मी से आ रहा था, बाहर से आ रहा था और सडन एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो गई और पेशेंट गीला हो गया, अगर उससे कोई एलिमेंट्स आता है तो वहां पे रस्टॉक्स होगी। जबकि अगर एलियम सीपा की बात करेंगे हम, तो एलियम सीपा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, गर्मी से आया था या नहीं आया था, बट यहाँ पे सिंगल लाइन लिखी बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, जबकि रस्टॉक्स में कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसके नेजल सिम्टम्स या नोज की बात करेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक है, क्योंकि कैटरल इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लिखा हुआ है, मतलब उत्तर पूर्वी हवा चलने की वजह से जो कोराइजा होता है, सर्दी खांसी होती है। और उस सर्दी खांसी का नेजल डिस्चार्ज का भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हम आगे देखेंगे वो है कोराइजा profuse watery and acrid nasal discharge. Watery and acrid nasal discharge with profuse bland lacrimations. Bland lacrimations. तो नाक से भी पानी चलता है और इसकी आंख से भी पानी चलता है। जो नाक का पानी होता है वो जलन करता है, एक्रीड होता है, और जो आंख का पानी होता है वो एकदम ब्लैंड होता है, जिसमें कि किसी भी तरह की कोई जलन नहीं होती, सिर्फ पानी चलता है। अगर हम यूफ्रेशिया की बात करें तो एकदम से रिवर्स है कि यूफ्रेशिया का आंख का पानी एक्रेट होता है, जलन करता है, और नेजल डिस्चार्ज एकदम ब्लैंड होता है। तो ये विशेष कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएशन है। आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से यूफ्रेशिया और एलियम सीपा को डिफरेंशिएट किया जाता है। डिस्चार्जेस जो होते हैं आंख से और नाक से वो होते हैं बर्न्स एंड करोड्स नोज एंड अपर लिप्स, इतने ज्यादा एक्रीड होते हैं। अगर हम आगे अगला सिम्टम्स देखें तो एक्रीड वाटरी डिस्चार्ज ड्रिपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज, जो कि आर्सेनिक और आसाइड से इसको कंपेरिजन किया गया। और नेजल पॉलिप की भी बहुत अच्छी दवाई, जिसमें कि हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ट्यूक्रियम सैंग्यूनिरिया नाइट्रेटिकम एंड सोराइनम के साथ हम इसको डिफरेंशिएट या कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम आगे सिम्टम्स देखें तो हेड एंड आईज अगर हम बात कर रहे हैं, सिर की बात अगर हम करते तो सिर हेडेक में हेडेक स्पेसिफिक हेडेक लिखा हुआ है कैटरल डल हेडेक, मतलब सर्दी खांसी के साथ अगर किसी को दर्द हो रहा है सिर में तो उसे हम कैटरल डल हेडेक विद कोराइजा लिखा हुआ है, समझ गया। एग्रावेशन इन द इवनिंग रिलीव्ड इन ओपन एयर और एग्रावेशन ऑन रिटर्निंग टू वार्म रूम, कंपेयर इसको यूफ्रेशिया से करना आगे। और जो स्पेसिफिक जो लिखा हुआ है कैटरल डल हेडेक के साथ वो हम समझ लेते हैं एक बार। कैटरल डल हेडेक एग्रावेशन इन द इवनिंग और ऑन रिटर्निंग टू द वार्म रूम। कब होता है ये दर्द? शाम के समय होता है, और रूम जो कि गर्म कमरा है, अगर खुली हवा में जाएगा तो इसका सिर दर्द कम हो जाएगा। इसी खुली हवा और वार्म रूम को लेके कंपेयर किया गया है। तो अगर हम यूफ्रेशिया की बात करेंगे तो यूफ्रेशिया में जनरल एग्रेवेशन लिखा हुआ है इन द इवनिंग एंड इंडोर्स। इंडोर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो वार्म रूम है। अगर यूफ्रेशिया को शाम के समय एग्रेवेट होता है और वो घर में रहता है तो उसे एग्रेवेशन होता है, उसे खुली हवा में जाना होता है।
जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्निंग टू द वार्म रूम। अगर एक कॉरिडोर में है, घर में खुली जगह में है, तो इसे दर्द नहीं होगा एलियम सीपा को। पर अगर हम यूफ्रेशिया की बात करें तो शाम के समय वो इंडोर्स घर के अंदर रहने से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अगर यहीं पे हम एक और दवाई की बात करें जो कि पल्सेटिला है, तो पल्सेटिला में लिखा हुआ इन अ वार्म क्लोज रूम एंड इवनिंग और एट ट्विन लाइट इसको एग्रावेशन होता है। ये जनरल एग्रावेशन है। और रिलीव ओपन एयर, अब हम ओपन एयर में अगर सिर्फ कैटरल डल हेडेक रिलीफ होता है तो वो एलियम सीपा होगी। और अगर जनरलाइज कंप्लेन या जनरल कंप्लेन पोराइजा भी है जिसमें अगर वो रिलीफ होता है ओपन एयर से तो वो पल्सेटिला होगी। और अगर इवनिंग में और इंडोर्स में एग्रावेशन होगा तो वो यूफ्रेशिया होगी। हम आगे देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखा हुआ है हेडेक को लेके। हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत स्पेसिफिक है और पीजी वाले खास ध्यान रखें जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं। हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जैसे ये देखते सबसे पहले लेकेसिस जिंकम लगा देते हैं, एलियम सीपा के बारे में सोचते ही। रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपीयर, जैसे ही फ्लो डिसअपीयर होता है या फ्लो बंद होता है, पीरियड्स बंद होते हैं, सिर दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। और किस तरीके का दर्द होता है, कैटराल डल हेडेक। तो हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत स्पेसिफिक है। अगर हम लेकेसिस एंड जिंकम को इससे डिफरेंशिएट करते हैं तो लेकेसिस में लिखा हुआ पेन सभी तरह का, ऑल पेन रिलीव्ड बाय द फ्लो, ऑलवेज बेटर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब सिम्टम्स लिखा हुआ है, स्पेसिफिक लिखा कि सभी तरह का, किसी भी तरह का अगर दर्द है तो उसमें आराम आ जाता है पीरियड्स के या ड्यूरिंग मेंसेस, तो ये लेकेसिस होगा। अगर हम जिंकम की बात करेंगे तो जिंकम में लिखा हुआ ऑलवेज फील्स बेटर एवरीवे एज सुन एज द मेंसेस बिगिंस टू फ्लो, इट रिलीव्स ऑल द सफरिंग बट दे रिटर्न अगेन आफ्टर द फ्लो सीज। ये जिंकम में लिखा हुआ। तो जिंकम की जो लाइन है उसे स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस लिखा हुआ है क्लियर, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है जिंकम की अगर हम बात करें तो ऑलवेज फील्स बेटर एवरीवे एज सुन एज द मेंसेस बिगिंस टू फ्लो, इट रिटर्न ऑल हर सफरिंग बट दे रिटर्न अगेन आफ्टर द फ्लो सीज। ये पीजी वालों के लिए क्योंकि स्पेसिफिक लाइनें पूछी जाती है और स्पेसिफिक लाइनें ही हमें ध्यान रखती है। अगर हम इसके आईज सिम्टम्स की बात करेंगे एलियम सीपा के, तो आईज में लिखा हुआ बर्निंग, बिटिंग, स्मार्टनिंग फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम, वाटरी एंड सफिस्ड कैपिलरीज इंजेक्टेड इन एक्सेसिव लैक्रिमेशंस होता है। अब देखिए स्मोक की वजह से होता है, स्मोक की वजह से जलन खुजली होती है और उसमें से आंख में से पानी चलता है और आंखें लाल हो जाती है। स्पेसिफिक कैरेक्टर है बट जो डिस्चार्जेस होंगे वो ब्लांड होंगे। यहाँ पे मतलब कोई एक्रिडिटी नहीं है, जलन नहीं हो रही है, आंख में जलन हो रही है बट उस डिस्चार्जेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि लेकेसिस और जिंकम को कैसे डिफरेंशिएट करना है इस सिम्टम्स को लेकर, और यूफ्रेशिया और पल्सेटिला की ओपन एयर और इंडोर्स में क्या होता है, ओपन एयर से रिलीफ होता है, इवनिंग इंडोर से एग्रावेशन है एंड वार्म रूम से एग्रावेशन है। तो ये एलियम सीपा के स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम एलियम सीपा के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे वो है हे फीवर, स्पेशली इन द अगस्त एवरी ईयर, हर साल अगस्त में इसको हे फीवर होता है, जिसमें कि क्या क्या होता है, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, बिस्तर से उठते ही छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, एंड फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस। तो ये हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है, हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कब होता है, तो एवरी ईयर इन अगस्त। और आगे क्या लिखा, कैट्राल लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस होता है और उसमें भी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं और कफ आता है। तो कफ किस तरीके का था, कफ कंपेल पेशेंट टू ग्रास द लेरिंग्स, वो गला पकड़ लेता है खांसी के दौरान कि कहीं ऐसा ना हो कि गला फट जाए। इफ कफ वुड टीयर इट, लेरिंग्स को वो ऐसा ना लगे कि लेरिंग को वो टीयर कर दे। आगे देखते हैं। अगर हम इसके जीआई सिम्टम्स की बात करेंगे तो जीआई में एक स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है वो है कोलिक, पेट का दर्द। कब होता है, फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फिट वेट, पैर गीले कर लिए उसकी वजह से इसको ठंड लग गई, और फ्रॉम कोल्ड ठंडे की वजह से, बाय गेटिंग फिट वेट, ओवर ईटिंग ज्यादा खाने की वजह से कोलिक, और फ्रॉम कुकुम्बर ककड़ी या सलाद खाने की वजह से अगर किसी को पेट दर्द होता है तो वो एलियम सीपा होगी। हिमोराइडल ऑफ चिल्ड्रंस, कोलिक ऑफ चिल्ड्रन एंड हिमोराइड्स की वजह से भी हो सकता है पेट में दर्द। एग्रावेशन फ्रॉम सिटिंग एंड रियली मूविंग अबाउट, एकदम बैठने की वजह से या सिटिंग की वजह से दर्द होता है और मूविंग अबाउट से यहाँ पे कोलिक रिलीफ होता है। तो जो स्पेसिफिक पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा खाने की वजह से, ककड़ी खाने की वजह से, सलाद खाने की वजह से, हिमोराइड्स की वजह से, और कोलिक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में भी अगर वो
खेल रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उसे पेट दर्द नहीं होगा। अगर उसे चुप कर बिठा दिया गया है और अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ने के लिए बैठ गया और उसे वो पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जैसे खेलता रहता है तो वो भूल जाता है या उसे ध्यान नहीं रहता है या उसे रिलीफ हो जाता है। तो उस तरह के पेट दर्द में आपको एलियम सिपा यूज करनी है। फीमेल में भी स्पेसिफिक एक सिम्टम्स लिखा हुआ है, फ्लेबाइटिस परप्यूरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। फ्लेबाइटिस होता है, अब फ्लेबाइटिस क्या है ये मेडिकल स्टूडेंट को अच्छे से पता होता है। परप्यूरल एंड आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। अगर हम आगे इसके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम में भी कुछ न्यूरेल्जिया के स्पेसिफिक कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं अपने को। वो है न्यूरेल्जिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड, धागे की तरह, लॉन्ग थ्रेड की तरह दर्द होता है। जो पेशेंट बताता है कि ये एकदम ऐसे धागे की तरह दर्द होता है। कहाँ कहाँ दर्द हो रहा? फेस, हेड, नेक और चेस्ट में। तो थ्रेड लाइक न्यूरेल्जिया हम इसको बोलते हैं। न्यूरेल्जिक पेन लाइक ए लॉन्ग थ्रेड इन फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट। और जो अगला सिम्टम्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन आप समझते हैं कि किसी भी एम्प्यूट का मतलब होता है किसी का भी व्यक्ति का जो कि पार्ट यूज नहीं हो रहा है या खराब हो गया है उसे काट दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें न्यूरेल्जिया होता है। उस न्यूरेल्जिक पेन के लिए या न्यूरेल्जिया के लिए एलियम सिपा बहुत अच्छी दवाई है। और जो दर्द होता है वो किस तरीके का होता है? बर्निंग एंड स्टिंगिंग। पेशेंट बोलता है बहुत जलन कर रहा है और चुभ रहा है। इस तरह के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एलियम सिपा। द ट्रोमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूरेल्जिया स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन। चलिए आगे देखते हैं एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में भी स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है, सोर एंड ड्राई स्पॉट्स ऑन फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हील्स में सोर स्पॉट बन जाते हैं। एफिकेशियस व्हेन फीट्स आर रब्ड, सोर। और आगे लिखा हुआ डायस्कोरिया। पेनार्शिया की अगर हम बात करें, पेनार्शिया जो पेनार्ट्रियम होता है, नाखून के चारों ओर जो चमड़ी पक जाती है, जो हमने डायस्कोरिया में देखा है, विथ रेड स्ट्रिक्स ऑफ द आर्म्स, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्डहुड। ये इन लोगों को होता है पेनार्शिया, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी मॉडलिटीज की बात करेंगे तो स्पेसिफिक एग्रेवेशन है इवनिंग एंड इन वार्म रूम, ये पल्सेटिला में भी है और ओपन एयर से रिलीफ भी है, और यूफ्रेशिया में भी लिखा हुआ है। एम्यूरेशन की बात करेंगे तो कोल्ड रूम और ओपन एयर से रिलीफ मिलेगा, जो कि हम आगे डिफरेंशिएट इसको कर चुके हैं। अगर हम इसके स्पेसिफिक रिलेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा दी जाती है। कॉम्पिटिबल जो है, कब कॉम्पिटिबल है? बिफोर कैल्किरिया एंड सलीशिया इन पॉलिप्स। अगर कैल्किरिया और सलीशिया का कोई केस है उसके पहले हम एलियम सिपा का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई एक्यूट प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए पॉलिप का कोई पेशेंट आता है और वो कैल्किरिया सलीशिया चल रही है बट उसे एक्यूट प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि वाटरी नेजल डिस्चार्ज है जो कि एक्रीड है और ब्लैंड लेक्रेमेशन है, तो हम यहाँ पे एलियम सिपा का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके सिमिलर सिम्टम्स की बात करेंगे, सिमिलर की बात करेंगे तो यूफ्रेशिया, बट कोराइजा एंड लेक्रेमेशन आर अपोजिट है, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखा दोस्तों एलियम सिपा के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्लिनिकली कहाँ यूज किया जाता है और क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और किन किन सिम्टम्स को हमें फोकस करना है, और किस तरीके से हम इसे दूसरी दवाइयों से, चाहे वो पल्सेटिला हो, यूफ्रेशिया हो, लेकेसिस हो, जिंकम हो, किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमने इस केसेस समझते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को, ये आपने आज जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा हो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे भी इसी तरह के लेक्चर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।